और इसीलिए मैं मानता हूं कि बैंकर्स की कम्युनिटी वीक नहीं है, डम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उसके पास कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर भारत के बैंकर्स ग्रुप में एक पोल डाला जिसमें पूछा गया था क्या बैंकिंग कम्युनिटी वीक है, डम है। तो उस सवाल के जवाब में 800 लोगों ने कहा हाँ और सिर्फ 6 लोगों ने कहा ना। अब आप में से भी कई लोग इस हाँ और ना के साइड में होंगे, है ना। मार्जिन नहीं, इसमें काहे का मार्जिन। जहां बैंकर्स को मार्जिन की जरूरत है वहां तो उन्हें मिल नहीं रहा। Whereas in banks, only 2 Saturdays are holidays, 2 Saturdays are working. तो इसमें मार्जिन की नहीं, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि बैंकिंग कम्युनिटी ना तो वीक है और ना ही डम है। इवन ये इकलौती ऐसी कम्युनिटी है जो भारत में बिलो पॉवर्टी लाइन से लेकर अबव अमीरी लाइन तक के लोगों के अकाउंट्स को हैंडल करती है, उन्हें संभालती है। सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ टाइम को लेकर है। फॉर एग्जाम्पल 26 जुलाई 2025 आईडीबीआई के बैंक एम्प्लॉयज ने जंतर मंतर पर धरना दिया। इस धरने में आईडीबीआई के कई बैंक एम्प्लॉयज दूर दूर से भी आए, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज नहीं आए। क्या वो वीक है? क्या उनमें यूनिटी नहीं है? और या फिर पूरी बैंकिंग कम्युनिटी में ही यूनिटी नहीं है? ऐसा नहीं है। पहले मैं भी यही सोचता था, पहले मेरा भी यही पर्सपेक्टिव था कि बैंकिंग कम्युनिटी बहुत वीक है और बहुत डम्ब है, इसीलिए शायद वो अभी तक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। LIC वालों को बिना कोई शोरगुल करे 5D बैंकिंग का तोहफा मिल गया, लेकिन बैंक एम्प्लॉयज़ आज भी कई सालों से 5D बैंकिंग के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाए खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें 5D बैंकिंग की भीख नहीं मिल रही। इतने कठोर शब्दों में हम सोच लिया करते थे। और भी जो ट्विटर पर आप देखोगे, एक्स जो हब है, वहाँ पर भी कई लोग बहुत सारे कड़े शब्दों में और बहुत सारे कठोर शब्दों में यही चीज़ें कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि बैंकिंग कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैंकर्स के लिए खड़े नहीं हैं। एक बैंक में अगर कुछ होता है तो दूसरे बैंक वाले उसको सपोर्ट ही नहीं करते। अगर एक बैंक के एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक कर रहे हैं, कहीं धरना दे रहे हैं, तो दूसरे बैंक के एम्प्लॉयज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे बैंक एम्प्लॉयज़ की ये सोच है, ऐसा लोग मानते हैं, खुद बैंकर्स भी मानते हैं कि जो होगा सबके साथ होगा, जो होगा सबके लिए होगा, तो मैं अकेला धूप में जाके क्यों मरूं। ये सोच मेरी भी थी और मैं भी ऐसे मानता था कि बैंकिंग कम्युनिटी ऐसी ही है। लेकिन जब मैंने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करने के बाद ये बैंकपीडिया, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हो, और इंस्टाग्राम पर जब हमारे साथ 90,000 से ज़्यादा और शायद अब 1 लाख भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, जब इतने लोग जुड़े, बहुत सारे बैंकर्स ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, डेली उनके साथ क्या होता है, क्या वो फील करते हैं, डेली उनका रूटीन क्या है, जब वो सारी चीज़ें पता चली, चाहे वो कोई पेमेंट बैंक हो, चाहे वो कोई NBFC हो, चाहे वो कोई इंश्योरेंस सेक्टर का हो, चाहे वो कोई प्राइवेट बैंक का हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक का हो, कोई भी हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, जब उन सब लोगों ने अपनी तकलीफ़ें बताई, अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो मेरी रातों रात सोच बदल गई। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि बैंकिंग कम्युनिटी डम्ब है या फिर वीक है। तो अब सवाल ये है कि बैंकिंग कम्युनिटी वीक क्यों नहीं है? उसमें यूनिटी है तो वो दिखती क्यों नहीं है? बैंकर्स कहीं दिखाई क्यों नहीं देते? वो अपने मुद्दों के लिए आज भी लड़ क्यों रहे हैं? इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट तक आपका पर्सपेक्टिव भी थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर होगा। अब देखो, अगर आप बैंकर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्राइवेट सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय हो या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय हो या फिर किसी NBFC के एम्प्लॉय हो या फिर किसी पेमेंट बैंक के एम्प्लॉय हो या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबका रूटीन सेम है, सबकी प्रॉब्लम सेम है, सबके जो डेली ऑपरेशंस हैं वो भी सेम है। एक बैंकर जो सुबह 9 बजे 9:30 बजे अपनी ब्रांच को आकर खोलता है, शाम तक वो बहुत सारे काम करता है। वो सबसे पहले ये देखता है कि पुरानी कौन सी कंप्लेंट्स हैं, पुराने कौन से काम हैं, पिछले दिन के कौन से काम हैं जो हुए नहीं। उसके बाद वो पूरी ब्रांच को संभालता है। एक बैंकर कस्टमर्स की छोटी मोटी तारीफों से लेकर उसकी बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स को हैंडल करता है। एक बैंकर ये इंश्योर करता है कि हर एक कस्टमर को प्रॉपर जितना वो कैश विड्रॉल करने आए हैं उतना कैश उन्हें मिल सके। आए दिन हमारी सरकार जो भी नई नई स्कीम्स लाती है या फिर जो भी पुरानी स्कीम्स हैं उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन करती है, कोई भी चेंजेस करती है, उनकी वजह से बैंकर्स पर बहुत सारा काम का वर्कलोड बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज जनधन योजना या फिर मुद्रा स्कीम की लिमिट बढ़ जाती है या फिर घट जाती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें पूरा का पूरा बर्डन बैंक एम्प्लॉयज़ पे पड़ जाता है। उनके पास लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है कि सरकार ने हमें ये नई स्कीम दे दी है या फिर हमारी लिमिट बढ़ा दी है तो हमारी लिमिट बढ़ा दो। और मैक्सिमम केसेस में ऐसे अकाउंट्स NPA हो जाते हैं और जब वो NPA हो जाते हैं तो उनकी रिकवरी के लिए बैंकर्स को ही हर एक कस्टमर के पीछे भागना पड़ता है, उनके साथ फॉलोअप करना पड़ता है, उनके घर जाना पड़ता है। एक बैंकर अपने पूरे दिन में लोन भी देता है, उसकी रिकवरी भी करने जाता है,
फिर लॉकर्स भी देता है। लॉकर्स में जो पब्लिक का सामान रखा होता है, उसका जो गोल्ड रखा होता है, उसके ब्रांच में जो पब्लिक के लोन के डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, उनके होम घर के कागजात रखे होते हैं, प्लॉट के कागजात रखे होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी एक बैंकर के कंधों पे होती है। वो बैंकर ही संभालता है। हेड ऑफिस, जोनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस जो भी नए नए टारगेट्स लेके आते हैं, जो भी स्कीम्स लेके आते हैं, वो सब का प्रेशर, वो सब का बर्डन एक बैंकर को पूरे दिन झेलना पड़ता है। फिर भी वो डे एंड करते करते 10 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 10 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 10 सेविंग खाते, 10 करंट अकाउंट, 10 फिक्स डिपॉजिट, 10 रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, ये सब कुछ करके जाता है। और इस सारे ऑपरेशनल काम के साथ साथ एक बैंकर को पूरे दिन कंप्लायंस भी करना होता है। वो केवाईसी भी करता है, वो मोबाइल नंबर भी अपडेट करता है। डिजिटल पासबुक की सुविधा होने के बावजूद वो कस्टमर्स की पासबुक्स भी प्रिंट करके देता है। एक पूरी ब्रांच को 4-5 लोग मिलकर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक संभालते हैं। एक बैंकर की ये भी जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने ब्रांच के साथ लगे हुए एटीएम में कभी भी पैसे खत्म ना होने दे। जितनी उसकी ब्रांच के अंडर उस एटीएम की लिमिट है, उतने पैसे उस एटीएम में हर वक्त होने चाहिए। वो एटीएम हर वक्त ऑन रहना चाहिए। उस एटीएम की कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे किसी कस्टमर के पैसे फंसते हैं या निकल जाते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उन सब के सोल्यूशन भी वो बैंकर ही करता है। और ये सब कुछ करने के बाद जब एसएमसी अकाउंट्स ओपन करने हैं, ऐसे फेक बिजनेस एजेंसीज को बनाया जाता है और बैंकर्स को छुट्टी वाले दिन भी ब्रांच ओपन करने का फरमान दे दिया जाता है, तब भी वो मना नहीं करता। तब भी वो ब्रांच में जाता है, ब्रांच खोलता है और अपना काम करता है। जो उसे कहा जाता है वो करके देता है। उसकी बगल में बैठा कोई शिवशंकर मित्रा अपनी ही ब्रांच में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है, लेकिन फिर भी वो अगले दिन ब्रांच आता है, ब्रांच खोलता है और वो सारे काम करता है जो अभी तक मैंने आपको गिनवाए हैं। इन सभी कामों के बीच एक बैंकर को कई बार इतना टाइम नहीं मिलता कि वो 2 मिनट जाके आराम से टॉयलेट कर सके या फिर 20 मिनट बैठकर आराम से तसल्ली से खाना खा सके, क्योंकि कई सारे कस्टमर्स गिद्ध बनकर ब्रांच में घूमते रहते हैं और जैसे उन्हें कोई भी सीट खाली नजर आती है, अपना कैमरा ओपन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करके ये बोलते हैं कि देखो बैंकर्स काम नहीं करते, बैंकर्स अपनी सीट पे नहीं है। आरबीआई ने तो ये कहा है कि यहाँ पे लंच ही नहीं कर सकते आप, बैंकर्स को लंच अलाउड ही नहीं है। क्यों? वो इंसान नहीं है, उनके पेट नहीं लगा हुआ, उनको खाना नहीं खाना, वो डीजल से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं। अरे गाड़ियों को भी 5-10 मिनट पेट्रोल पंप पे खड़ा करना पड़ता है ताकि उनमें पेट्रोल भरवाया जा सके। चलती गाड़ी में पेट्रोल नहीं पड़ता। और बैंकर्स तो फिर भी इंसान है, उन्हें भी बैठकर आराम से तसल्ली से खाना खाने का पूरा हक है। और खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करनी भी उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा दिन उनकी सिटिंग जॉब है, वो बैठकर काम करते हैं। उनकी कमर दुखती है, उनका पेट निकलता है, उन्हें बीपी होता है, उन्हें शुगर होता है, उनकी आईसाइट कमजोर होती है, उन्हें 100 बीमारियां होती हैं, लेकिन फिर भी वो बैठ के अपना काम करते हैं। एक ईमानदार और हार्ड वर्किंग बैंकर को ऑफिस में इतना टाइम भी नहीं मिलता कि वो अपने लिए 2 मिनट सोच सके, अपनी फैमिली के बारे में सोच सके, उससे बात कर सके या फिर किसी और काम के बारे में सोच सके। इतना सारा काम करने और इतने सारे मल्टीपल टास्क एक साथ संभालने के बाद भी बहुत कम ऐसे सैटरडे और संडे होते हैं जो बैंकर्स को छुट्टी के रूप में नसीब होते हैं। और उस छुट्टी वाले दिन भी उसके पास 100 काम होते हैं। बच्चों को शॉपिंग करवाना, घर के लिए कोई चीज लाना, कोई सामान लाना, कोई बीमार है उसे दवाई दिलवाना, किसी बीमार को डॉक्टर के पास लेके जाना, खुद डॉक्टर के पास जाना, अपने लिए कोई चीज लेना, कोई खरीदना, अपने दिमाग को थोड़ा सा चिल करने के लिए, थोड़ा रेस्ट देने के लिए पहाड़ों पे निकल जाना, दोस्तों के साथ चले जाना, शादियों में चले जाना या फिर किसी फैमिली फ्रेंड के पास मिलने चले जाना। और इस सब में कोई शॉपिंग में अपनी खुशी ढूंढने लगता है, कोई नेटफ्लिक्स, ओटीटी, प्राइम, यूट्यूब, इन सब में अपनी खुशी ढूंढने लगता है। और उनका छुट्टी वाला दिन भी इन सारी चीजों में निकल जाता है, क्योंकि ये सब कुछ करना ही तो बताता है कि हम इंसान हैं, हम जिंदा हैं। और एक बैंकर भी इंसान ही है, उसे खुद को रीसेट करने की जरूरत पड़ती है। बहुत ज़रूरी है उसका रीसेट होना, क्योंकि तभी वो अगले दिन जाकर ऑफिस में फुल एनर्जी के साथ अपना काम कर पाएगा और पूरी अटेंशन के साथ अपने काम को देख पाएगा। अब ऐसे में उससे उम्मीद की जाती है कि जब भी उसकी यूनियन ये कॉल दे कि हम फलाने दिन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ आए, सड़क पे खड़ा हो और नारे लगाए, आवाज़ दो हम एक हैं। ये आवाज़ दो हम एक हैं वाले नारे तब नहीं लगाए जाते जब एक बैंकर टारगेट्स के नीचे दब रहा होता है, जब एक बैंकर अपने ही स्ट्रेस, अपने डिप्रेशन के साथ लड़ रहा होता है, जब एक बैंकर अपनी गलत ट्रांसफ़र के लिए लड़ रहा होता है, तब ये नारे नहीं लगाए जाते। ये नारे तब नहीं लगाए जाते जब एक बैंकर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की कोशिश करता है और उसके रिटायरमेंट की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। उसको बोल दिया जाता है कि पहले अपने 90 डेज़ का नोटिस पीरियड पूरा करो, उसके बाद तुम्हारी हम वीआरएस की एप्लीकेशन को देखेंगे, फिर भले तुम्हारी मेडिकल सिचुएशन कोई भी हो। ये नारे तब नहीं लगते।
और ऐसे केसेस में कितने ही शिवशंकर मित्रा अपने ही ब्रांच में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। यूनियन को हर महीने बैंक एम्प्लॉयज अपनी सैलरी से 100 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का चंदा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास इस चीज़ का भी टाइम नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट के सामने रख सकें, और इसीलिए यूनियंस को चुना गया है ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट के सामने रखे, सरकार के सामने रखे। जब आप बहुत ध्यान से ये चीज़ें सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि एक बैंकर को जानबूझकर इतने सारे टारगेट्स, इतने सारे मल्टीपल टास्क के बीच में फंसा दिया गया है, उन्हें दबा दिया गया है ताकि उसको टाइम ही ना मिल सके, उसको ये तक सोचने का टाइम ना मिल सके कि उसे करना क्या है, उसे लाइफ में बनना क्या है, वो जो काम कर रहा है वो असल में उसका काम है भी या नहीं, उसको वो करना भी चाहिए या नहीं, उसका पैशन क्या है। ये सारे टारगेट्स, ये सारे लॉगिन डेज, ब्रांच में बैठे एक ही आदमी के पास सर्कल ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट से फ़ोन आना कि हमारा काम भी पड़ा है, ये भी कर दो, ये भी कर दो, इस डिपार्टमेंट का काम भी कर दो, ये सब कुछ इसीलिए किया जाता है ताकि आपको टाइम ना मिले। और बैंकर्स के पास इसीलिए टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है इसीलिए यूनिटी नहीं है। आप किसी भी बैंकर से बात कर लो, वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के पीछे भागेगा कि उसे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए, शांति से बैठने का टाइम मिल जाए, खुद से बात करने का टाइम मिल जाए, अपने परिवार के पास बैठने का टाइम मिल जाए, और ये सोचने का टाइम मिल जाए कि आखिर उसे करना क्या है। मंडे टू सैटरडे जैसे निकलता है, संडे आता है, उसे लगता है कि शायद ये संडे उसका होगा, लेकिन वो संडे उसका नहीं होता। कभी वो संडे ब्रांच का हो जाता है, कभी वो संडे किसी और ब्रांच का हो जाता है, कभी वो संडे फैमिली के नाम चला जाता है, कभी वो संडे किसी और काम पे चला जाता है। एक बैंकर को खुद से बात करने के लिए एक दिन का टाइम भी नहीं मिल पाता। गवर्नमेंट्स की दी इन फिगर्स को देखो जिसमें 12 बड़े बैंक्स के एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के बारे में बात की गई है। पिछले 5 सालों में देश के 12 बड़े बैंक से 40,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ निकल चुके हैं। ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? ये इसी चीज़ की तरफ इशारा करता है कि बैंक्स में हद से ज़्यादा प्रेशर हो चुका है, हद से ज़्यादा टारगेट्स, हद से ज़्यादा काम, हद से ज़्यादा एक सिंगल एम्प्लॉय से मल्टीपल टास्क कराने की जो गंदी गेम चल रही है वो लिमिट क्रॉस कर चुकी है। और ये सब कुछ हुआ है यूनियंस के रहते हुए। इसलिए ये बोलना कि जब भी स्ट्राइक की कॉल होती है तो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर आते नहीं हैं, ये यूनियन को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि तुमने बैंक एम्प्लॉयज़ को दिया क्या है। ना तुम 5 डे बैंकिंग अभी तक करवा पाए, ना तुम एनपीएस को आने से रोक पाए, ना तुम बैंक के मर्जर को रोक पाए, और ना ही तुम आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन को रोक पाओगे। हाँ, डिले जरूर हो जाएगा लेकिन रोक नहीं पाओगे। और ये सब कुछ मैं कह रहा हूँ जितने भी पास्ट में डिसीजंस हुए हैं, जो भी पास्ट में हुआ है, उन सबको एनालाइज कर इन सारी चीज़ों को, इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर एनालाइज करके फिर जज करना और खुद से पूछना क्या वाकई में बैंकर्स की जो कम्युनिटी है वो वीक है, वो डम है? नहीं है। यही जवाब मिलेगा आपको कि बैंकर्स की कम्युनिटी डम नहीं है। एक बैंकर जो इतने सारे काम संभालता है, इतने सारे मल्टीपल काम देखता है, वो कभी भी वीक नहीं हो सकता। वो कम्युनिटी कभी भी वीक नहीं हो सकती। उसको वीक किया गया है, उससे टाइम छीनकर, और ये टाइम दिया गया है यूनियंस को। उनके पास बहुत वेला टाइम है, वो सब कुछ कर सकती हैं, उनके पास ऑफिशियल पावर्स हैं। यूनियन का जो ऑफिस बेरर होता है उसके पास स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं जो एक आम बैंकर के पास नहीं होते, लेकिन फिर भी वो इन सारी चीज़ों में फेल हुए हैं। और एक बैंकर जो इतने सारे कामों के बीच में दबा हुआ है, जिसे बिल्कुल निचोड़ दिया गया है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो हर बार हर जगह खड़ा मिले जहां भी यूनियन उसको बुलाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले उसको टाइम दो, उसको सोचने समझने का टाइम दो। जब तक बैंकर्स के पास ये टाइम नहीं होगा कि वो चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर सकें, जब तक बैंकर्स के पास इतना टाइम नहीं होगा कि कम से कम वो चीज़ों को समझ सकें कि हो क्या रहा है, उनको चाहिए क्या, उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उनके करियर में सही चीज़ क्या हो रही है, गलत क्या हो रही है, उनको एटलीस्ट ये पता तो चले कि मार्केट में क्या हो रहा है। जब तक वो इस सारी चीज़ों के लिए सोचने समझने का उनको टाइम नहीं मिलेगा, तब तक उनसे ये उम्मीद करना कि अगर हम 100 लोगों को स्ट्राइक पे बुला रहे हैं तो 100 के 100 वहाँ पे आ जाएं, ये इम्पॉसिबल है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि बैंकर्स की कम्युनिटी वीक नहीं है, डम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उसके पास टाइम नहीं है।